हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग कुछ और उसी के बेसिस पे, जैसे उसके आगे का जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उसी चैप्टर सीक्वेंस का ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सीक्वेंस है। देखिए, सीक्वेंस की डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस जो होता है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। ठीक, जैसे कोई भी सीक्वेंस होता है वो नेचुरल नंबर से ही रियल नंबर में डिफाइन होता है, या फिर ये कहा जाए कि नॉन जीरो इंटीजर से एक रियल नंबर में डिफाइन होता है तो वो भी सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस के डिफिनेशन में आ जाता है ये सारी चीजें, तो आप लोग वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस मतलब एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होता है, जैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से टर्म को हम लोग एक सीक्वेंस बना लें, तो अब वहां पे कहा जाए कि जिसका कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 हो। ठीक, तो क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को एक चीज सोचना होगा, यहाँ पे कह रहा है कि वो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस जो है उसका कॉमन रेशियो जो है वो 1 से लेस है। जैसे मान लेते हैं एक सीक्वेंस हम लोग जैसे इस तरीके से सीक्वेंस के पैटर्न को बना देते हैं 1/2, 1/4, 1/8, जैसे इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है जैसे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस यदि इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसका Sn+1 माइनस Sn जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। यदि वही चीज डिक्रीजिंग है तो इसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं कि Sn+1 और Sn का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग S2 माइनस S1 निकालते हैं। ठीक है, S2 मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स, और S1 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, S1 और T1 तो एक ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S2 मतलब ये वाला दोनों पार्ट, मतलब 1/2 प्लस 1/4 और माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये इज इक्वल टू 1/4 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। S2 इज ग्रेटर देन S1, मतलब Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन अब ये पूछा जाए कि ये कन्वर्ज होता है कि नहीं, कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, कन्वर्जिंग है कि नहीं। तो देखिए, जस्ट आगे जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ये सीरीज मतलब कन्वर्ज होता हुआ जाएगा। जैसे 1/2, ठीक है, 1/2 ग्रेटर है 1/4 से, 1/4 ग्रेटर है 1/8 से, तो एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सीक्वेंस दिस, मतलब ये एक टाइप का सीक्वेंस है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से भी सेम वही प्रोसेस यदि हम लोग कर दिया जाए तो इसमें से हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास क्या मिला, ये सीक्वेंस में कौन कौन से वैल्यू आएंगे, -1, -2, -3। ठीक है, इसी तरीके से आएंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं वही वाला फॉर्मूला लगाया जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लगाया जाता है, Sn+1 माइनस Sn। ठीक है, मतलब या फिर हम लोग इसको n के प्लेस से 1 रखें तो S2, हम लोग ये भी कर सकते हैं S2 माइनस S1। S2 और S1 को हम लोग देखा जाए वैल्यू क्या आता है, तो S2 का मतलब ये दो टर्म -2 -1, और S1 का मतलब -1। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं -2 -1 +1, तो ये वैल्यू कट के आ गया -2। अब यहां पे दिख रहा है कि जो -2 है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब S2 माइनस S1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो सीक्वेंस है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे आपको nth टर्म वाला कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली ये न्यूमेरिकली वैल्यू लगा के इसमें इक्वेट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा। जैसे कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली S2 माइनस S1 करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जैसे ये बोला जा रहा है कि द ऑपरेशन लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इनफिमम, ठीक है, ऑन द सीक्वेंस, कोई an सीक्वेंस है और कोई bn सीक्वेंस है इन रियल नंबर। ठीक है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर को जैसे r
स्टार को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जैसे इसमें यूनियन माइनस इन्फाइनाइट को भी इंक्लूड किया जाता है और प्लस इन्फाइनाइट को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंस जो an है वो लेस देन bn है, ठीक है। सीक्वेंस an जो है वो bn से छोटा है। तो इसमें से आप लोग चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिमिट सुप्रीमम ऑफ bn इज लेस देन लिमिट सुप्रीमम ऑफ an, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो आप लोग देख के बताइए। जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि यदि an ग्रेटर है, सॉरी an लेसर है यदि bn से, मतलब सीक्वेंस bn से इस तरीके से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मतलब लिमिट सुप्रीमम ऑफ जो an होगा वो लेस और इक्वल टू होगा लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला भी नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग ये लिया जाए कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ an इज लेस देन लिमिट सुप्रीमम ऑफ bn, तो ये वाला ऑप्शन जहां पे होगा वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए कहां पे है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो है वो कहीं नहीं है, तो इसलिए आप लोग का इसमें से कोई नहीं, मतलब ये कोई नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला यदि आप लोगों के पास यहाँ वाला इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है तो ये वाला पार्ट करेक्ट हो जाता। अब यहाँ पे कह रहे हैं द लिमिट पॉइंट ऑफ, मतलब ये कोई सीक्वेंस, अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, माइनस इन्फाइनाइट होगा, या फिर सॉरी इन्फाइनाइट होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। अब इसका लिमिट पॉइंट मतलब इसको टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कर दिया जाए। यदि 1/n को टेंडिंग टू इन्फाइनाइट किया जाए तो डायरेक्टली वैल्यू 0 आती है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो Sn, तो उसका क्या कंडीशन है कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में आप लोगों ने दो चीज पढ़ा होगा, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में जो होता है n+1 जो है वो इससे ग्रेटर होता है, Sn से ग्रेटर होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली में ये इक्वल टू वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता। जैसे Sn जो है वो ऑलवेज लेस देन होता है Sn+1 से। ये हो गया स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये भी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को जितना भी उसमें से ऑप्शन करेक्ट रहेगा उन सबको आपको टिक करना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसे कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द सब सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होता है उसका डोमेन क्या होता है, फाइनाइट होता है या फिर इनफाइनाइट होता है, या फिर वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। जैसे सीक्वेंस का आप लोग मैपिंग जानते हैं, f नेचुरल नंबर से रियल नंबर मैपिंग होता है। अब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है तो इसका सब सीक्वेंस जितना पार्ट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और यही चीज क्या होता है, डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये चीज n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर है, मैपिंग जो है वो f मैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी का जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका सब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो भी कोई मैपिंग होगा जो इसमें से इसके रेंज में डिफाइन होगा, ठीक। मतलब ये चीज भी इनफाइनाइट होगा और ये चीज भी इनफाइनाइट होगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो डोमेन होता है किसी सीक्वेंस का, जो डोमेन का किसी सब सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वैसे आप लोग के पास ये क्वेश्चन आ जाए द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये कोई सीक्वेंस गिवन है और इसका लिमिट वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लिमिट वैल्यू को निकालने के लिए यहां से आप लोग इसको इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां से 1/n+1 1/n+2 इसको पहले सीरीज फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, प्लस डॉट डॉट 1/5n+n। इसको देखिए यहाँ पे इसको हम इस चीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम लोग इन सब में से n को कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग के पास क्या रिमेन होगा, n को कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग के पास बचेगा 1/n 1/1+1/n 1/1+2/n। इसी तरीके से हम लोग के पास डॉट 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 1/1+5/n इसी तरीके से रिमेन होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n सब्मिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 5 तक
और 1/1 प्लस r/n। अब यहाँ पे आप लोगों ने इंटर में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ जो इस तरीके के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये क्या मानते हैं हम लोग, dx हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, टोटल x हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज इक्वल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 1/1 प्लस x dx। ठीक है, अब इसी को जब इंटीग्रेट करके इक्वेट कर देंगे तो वो वैल्यू हम लोग के पास मिल जाएगा। जैसे इसको यदि इंटीग्रेट किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमको लिमिट कितना लेना है, 0 to 5 तक लेना है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, log 1 प्लस 5 माइनस लॉग यहां पे कितना हो गया, 1 प्लस 0। ठीक है, अब यही वैल्यू 0 हो गया, 1 प्लस 5 कितना हो गया, log 6। मतलब log 6 जो है वो इसका लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के भी सीक्वेंस आप लोग को आएंगे तो इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जैसे सिंपल सा सीक्वेंस हो तो उसको हम लोग लिमिट लेके डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये भी चीज एक लिमिटिंग को रिप्रेजेंट करता था। मतलब हमको क्या लेना था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहां भी वही चीज था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी को हम लोग इनफाइनाइट तक लेते थे। ठीक है, जैसे एक सिंपल फार्मूला नोट कर लीजिए, जैसे यदि कोई टर्म आप लोग के पास इस तरीके से हो, जैसे पता ही होगा ये सब चीजें, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, 1/n सब्मिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1/1 प्लस r/n। तो ये जो वैल्यू होता है ये इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कहां से कहां तक जाता है, 0 to 1 1/1 प्लस x dx। ठीक है, ये इस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1/n जो है वो dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब यदि क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, कह रहा है कि एनी बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इन आर। मतलब कोई बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है रियल नंबर में तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, कांस्टेंट होता है, फिर नन ऑफ दिस होता है। तो आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा, जितना भी कोई बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है आर में वो क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट एसएन कोई सीक्वेंस है जो इस तरीके से डिफाइन है कि एसएन इज इक्वल टू 1/दिस। ठीक है, तो ये कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कांस्टेंट है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए अपना पुराना फार्मूला यूज कीजिए। सबसे डायरेक्टली हम लोग को यही करना है कि हम लोग को क्या निकालना है, SN+1 माइनस SN। ये वाले पर डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इंक्रीजिंग हो गया, यदि लेस देन 0 होती है तो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, हम लोग को बस ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए S हम लोग के पास यहां तक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जस्ट हम लोग इक्वेट कर, जैसे पुराना वाला फॉर्मूला S2 और S1 को हम लोग इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं। जैसे S2 का मतलब क्या है, S2 माइनस S1 भी हम लोग निकाल सकते हैं। S2 का मतलब ये दो टर्म का सम। ठीक, तो हम लोग के पास क्या मिल गया, 1/n+1। ठीक है, (1/n+2) माइनस 1/n+1। ठीक है, तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया और ये जो चीज है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, डायरेक्टली दिख रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं कन्वर्ज हो रहा है, तो कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना कन्वर्जन वाला, जैसे रेशियो टेस्ट हुआ। ठीक है, उन सब वाला फॉर्मूला लगा के भी आप लोग निकाल सकते हैं कि ये कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है आप लोग के पास, कह रहे हैं कि द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसका लिमिट क्या होगा, या फिर इसको और इजी बना के लिखा जाए तो हम लोग पूछ रहे हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n⁴n का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करा जो अपने क्लास इंटर या फिर बीएससी प्रीवियस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर e आता है। ठीक, जो यहाँ पे मतलब इसका लिमिट जो हो गया वो e करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब ई कैसे आता है, ई का इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद ये इनफाइनाइट तक जाता है और वो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो फॉर्मूला बन जाता है ई का। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब इन सब में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, जैसे डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए ए एन जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ए एन प्लस वन से, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ए एन इज ओनली ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, मतलब ये वाला जहां पे हो वो चीज करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपना 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है कि द सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस एफ विथ डोमेन, मतलब एफ जो है एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डोमेन ये सब पॉइंट है। ठीक है, और कहा जा रहा है तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, एफ ओ एन मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एन, एन एंड एफ, इसमें से दोनों, या फिर एन सॉरी नॉन। जैसे यहाँ पे एन का डिफाइन कर दिया गया है, वेयर एन इज द सीक्वेंस इन डोमेन ऑफ एफ, मतलब एन जो है वो सीक्वेंस है इसी एफ के डोमेन में, मतलब इसी में भी ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एन इस तरीके से डिफाइन है कि एन एक मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब इसमें से एन इस पार्ट में सब सीक्वेंस ऑफ एफ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, एफ ओ एन, एन ओ एफ, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो एन सीक्वेंस डिफाइन हो रहा है वो इसके डोमेन में ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, देख लीजिए आप लोग करेक्ट कौन सा है। ये वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर है जो इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले एन जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक डोमेन है और यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन हो रहा है। सबसे पहले यहां से एन से सबसे पहले इसके यहां से इस वाले पार्ट डोमेन से यहां पे एक मैपिंग डिफाइन होगा जो एन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी इमेज आएगा इसका, उसके बाद फिर यहां पे एक मैपिंग होगा एफ। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा यहां से लेके यहां तक का यही डिफाइन करेगा क्या चीज, जैसे इसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक एफ ओ एन को ये एक कंपोजिशन मैपिंग डिफाइन करता है जो इस एफ के डोमेन से, एफ का डोमेन में क्या हो रहा है, एफ का डोमेन इज द मैपिंग ऑफ एन, मतलब एन किसी टर्म को इस टर्म के मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है, तो यहां पे एन ये जो मैपिंग एन है इससे कोई भी एलिमेंट लेके इसका एक इमेज डोनेट करता है, फिर जो इमेज बनता है उसका एक मैपिंग होता है एफ। तो यहाँ पे एन जो ये वाला पार्ट सब सीक्वेंस है एफ का वो किस तरीके से डिफाइन होगा, मतलब एफ का सब सीक्वेंस के बारे में लोग पूछा जाए, जो जहां पे एन इस तरीके से डिफाइन है, एफ इस तरीके से डिफाइन है, तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ ओ एन जो होगा वो सब सीक्वेंस होगा किसका, इस पार्ट एफ का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये इस तरीके से एफ ओ एन ही इस तरीके से डिफाइन है कि सबसे पहले एन जो है वो एक इमेज बनाता है और उस इमेज को लेके एफ जो है वो मैपिंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला पार्ट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, कह रहा है कि एवरी सीरीज इज सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इज सीरीज, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एक सीक्वेंस, सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस और सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे nth टर्म को, जैसे एक मैपिंग को उसके फॉर्म में, जैसे उसके टर्म वाइज रिप्रेजेंट करना, लेकिन उसी पार्टिकुलर टर्म्स को यदि हम लोग एक सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई सीक्वेंस इस तरीके से है, 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि हम सीरीज की बात करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 1/n + 1/n + 1 + 1/n, तो ये चीज एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, मतलब हम सीरीज से सीक्वेंस को बना सकते हैं और सीक्वेंस से एक सीरीज को बना सकते हैं।
तो इसलिए ये दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आज का ये जितना भी क्वेश्चन होगा आपको को अच्छा लगा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप उसमें अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।